हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल A1 स्टडी में। कैसे हैं दोस्तों, बताइए बताइए। आप सब ठीक है? दोस्तों, हम लोग पिछले कई दिनों से भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ने कर्क रेखा पढ़ा, भारत का मानक समय रेखा पढ़ा, भारत के पड़ोसी देश पढ़ा। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक विभाजन, या इसी को एक और शब्द में हम बोल सकते हैं भारत का भू आकृति विभाजन। दोस्तों, पढ़ने से पहले हम 2-4 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। पिछले दिनों में हमने जो पढ़ाया है उसी से क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बताइए आप हमको, भारत बांग्लादेश के साथ कितना सीमा साझा करती है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी अध्यारोपित रेखा है? इन 2 क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कमेंट में, हम देखेंगे। हमको भी तो लगना चाहिए कि नहीं छात्र पढ़ रहा है। चलिए आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है आज भारत का भू आकृति विभाजन। भारत का भू आकृतिक विभाजन। दोस्तों, भारत विभिन्न भू आकृति वाला देश है। भारत विभिन्न भू आकृति वाला देश है, जिसमें भारत को अनेकों भूभाग में बांटा गया है। जैसे पठार हो गया, पर्वत हो गया, मैदान हो गया। इन सभी में भारत को विभाजित किया गया है और अलग अलग तोड़ के इसको अध्ययन किया गया है। दोस्तों, हम आज इसी सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं, पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पे पहाड़ है, कितने प्रतिशत क्षेत्र पे पर्वत है, कितने प्रतिशत क्षेत्र पे पठार है, कितने प्रतिशत क्षेत्र में मैदान है। क्योंकि भारत तो 100% है, उसमें से कितना कितना परसेंट है वो पहले हम लोग जान लेंगे, उसके बाद हम लोग उसके अंदर देखेंगे। दोस्तों, भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भूभाग पर पर्वत है। भारत के 10.7% पे पर्वत है। वहीं अगर हम लोग पहाड़ियों की बात करेंगे तो भारत के
6% पर पहाड़ियां हैं। जब हम लोग पठार की बात करेंगे तो भारत की 27.7% पे पहाड़ आता है। अगर हम लोग मैदान की बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल के 43% पे मैदान आता है। दोस्तों, इन सभी चीजों को आप प्रतिशत को जोड़ लेंगे तो आपको निश्चित तौर पे पता चल जाएगा कि हम लोग भारत के बारे में पूरा पढ़ लिए। क्योंकि आप जब पूरा प्रतिशत जोड़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पे 100% आ जाएगा। दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत संरचना और उच्चावच के दृष्टिकोण से कितने भूभाग में बटा है। दोस्तों, अगर हम संरचना और उच्चावच की दृष्टिकोण से देखें तो भारत को 6 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से 6 भाग हैं हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला है हिमालय पर्वत, उत्तर में हिमालय पर्वत। दूसरे का बात करेंगे तो दूसरा हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान। वहीं तीसरा का बात बोलेंगे तो तीसरा में हो जाएगा दोस्तों भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र। अगर चौथा का बात बोलेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार, जो इस भाग है यहाँ प्रायद्वीपीय पठार है दोस्त। पांचवा का बात बोलेंगे तो तटीय सीमा। छठा में द्वीप समूह। दोस्तों, इस चैप्टर में इसी 6 भागों के बारे में पढ़ना है, जो कि आज के सेशन में हम लोग हिमालय के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। उसके बाद हम लोग कल फिर जानेंगे, फिर परसों जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप हिमालय के बारे में जानिए। हिमालय आपको देखने से क्या लग रहा है? हिमालय किस तरफ है? भारत के उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण, किस तरफ? तो हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पूरब से पश्चिम श्रेणी में फैला पर्वत है, जिसकी लंबाई की बात अगर हम करें, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर है। हिमालय की लंबाई की बात करें 2500 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर है। अगर इसकी चौड़ाई का बात करें तो यह पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर 400 किलोमीटर से 160 किलोमीटर तक है। हिमालय के पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा है और पूर्वी भागों में यह संकीर्ण होते जाता है, बोले तो पतला होते जाता है, जिसके कारण हिमालय पूर्वी भागों में बड़े बड़े चोटी का निर्माण करता है, तीव्र ढाल वाली चोटी का निर्माण करता है। हिमालय का विस्तार अगर हम देखें तो हिमालय का विस्तार पामीर के पठार से शुरू हुआ और अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक गया। अगर मुख्य तौर पर हम देखें तो हिमालय का विस्तार पूरब से
पश्चिम से पूरब दिशा की ओर है, परंतु यह पूरब दिशा में अरुणाचल प्रदेश से दक्षिण की ओर बढ़ती हुई म्यांमार तक जाती है। अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में हिमालय को आराकामा योमा कहा जाता है। आराकाम योमा कहा जाता है। आराकाम योमा कहा जाता है। हिमालय को म्यांमार में आराकाम योमा कहा जाता है। दोस्तों, उसके बाद हम जानेंगे कि इसके उत्तर से दक्षिण में, हिमालय के उत्तर से दक्षिण में विभाजन के बारे में जानेंगे। उसके बाद नदियों के दिशा के अर्थी से हम इसको विभाजन में जानेंगे। जैसे उत्तर से दक्षिण में हो जाता है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी। वहीं अगर हम नदियों की बात करें तो पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर अगर हम बात करें तो हो जाता है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में था। हम इसको एक बार बोर्ड पे लिख देते हैं ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने क्या बताया? भारत विभिन्न भू आकृतियों वाला देश है। ठीक है, यहाँ अनेक प्रकार भू आकृति पाई जाती है। एग्जाम्पल: पर्वत, पठार, ईटीसी। अगर हम पर्वत का बात करें दोस्तों, अगर हम पर्वत का बात करें तो पर्वत हमने आपको बताया कि भारत के कुल भूभाग पे 10.7% है। 10.7% है। इसको यहाँ पे लिख दीजिए, पर्वत 10.7%। वहीं पहाड़ियाँ 18.6%। वहीं अगर हम बात करेंगे पठार की 27.7%। मैदानी भाग की बात करेंगे 43%। अगर इन प्रतिशत को आप जोड़िएगा तो निश्चित तौर पे 100 आ जाएगा। आप एक बार जोड़ के देखिए, 10.7%, 18.6%, 27.7% और 43%। आप जोड़िए और कमेंट कीजिए। इसके बाद हमने क्या जाना? इसके बाद हमने जाना उच्चावच और संरचना के आधार पर भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटा गया। इसमें हमने पहला देखा हिमालय पर्वत,
दूसरा देखा उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा देखा भारत का मरुस्थल। चौथा देखा प्रायद्वीपीय पठार। पांचवा देखा तटीय मैदान। छठा देखा द्वीप समूह। इसके बाद हमने देखा हिमालय के बारे में, हिमालय का विस्तार। दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद हम फिर आप लिख के बताते हैं। दोस्तों समय का अभाव देखते हुए हम आपको लिख के दे दिए हैं, आप इसको देख लीजिए, क्योंकि लिखने में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसीलिए। बाकी हम आपको सब सारा कुछ बता दिए हैं। कल का क्लास हम लोग का यहाँ से होगा, ट्रांस हिमालय से, जहाँ पे आज हम खत्म किए हैं ट्रांस हिमालय से होगा। आइए हम एक बार और इसको बोल देते हैं। भारत के उत्तरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत विश्व का सबसे ऊंचा एवं सबसे विशाल श्रेणी फैली है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 2500 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात करें तो यह पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर 400 से 160 किलोमीटर है। फिर क्या हुआ, हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई कम है, जो कि हमने आपको बताया। चौड़ाई कम और ऊंचाई बढ़ रही है पूर्वी दिशा की ओर, जिसके कारण पूर्वी भाग में तीव्र ढाल वाली चोटियां पाई जाती हैं। यह पश्चिम में पामीर के पठार से शुरू होकर पूर्व में नामचा बरवा तक है तथा दक्षिण में हिमालय म्यांमार तक जाती है। म्यांमार में हिमालय को आराकान मायोमा कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा हिमालय का विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर नदी के आधार पे आएंगे तो हम इसको यहाँ पे और भी बहुत कुछ बताना है इसमें बताएंगे। बाकी यहाँ से कल हम लोग ट्रांस हिमालय को पढ़ेंगे दोस्तों, फिर महान हिमालय को पढ़ेंगे, फिर लघु हिमालय को पढ़ेंगे, फिर शिवालिक हिमालय को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। बोलिए ठीक है। दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी नए लोग हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग को निश्चित तौर पर देना है, और दीजिए महाराज, पढ़ रहे हैं काहेला, दीजिए यही बोलेंगे। चलिए मिलते हैं अब कल के क्लास में ट्रांस हिमालय के साथ। धन्यवाद।